उन दोनों भाइयों को जंगल में घूमते समय दो छोटे सांप मिले। एक काला सांप तुरंत उसके भाई की कलाई से लिपट गया, जबकि सफेद सांप बड़ी ही मुश्किल में सांस ले पा रहा था। उस लड़के को सफेद सांप के ऊपर तरस आया, इसलिए वह उसे घर ले आया और उसकी खूब देखभाल करके उसे ठीक कर दिया। काला सांप सिर्फ एक ही साल में एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके भाई के साथ भी राजाओं जैसा व्यवहार करती थी। वहीं वह आदमी अपने और सफेद सांप के लिए खाने का इंतजाम करने में लगा रहता था। यही करते करते उसकी शादी की उम्र भी निकल गई, लेकिन क्योंकि वह हमेशा उस बेकार से लगने वाले सफेद सांप को अपने साथ रखता था, कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं होती थी। सब कहती थी कि अगर वह उस सांप को छोड़ दे तो वे उससे शादी कर लेंगी, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। वह हर दिन उस सांप के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, चाहे तुम कभी इंसान न बनो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक भयानक बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। उसी वक्त वह कमजोर सा सफेद सांप अचानक एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदल गया। वह आदमी उसकी पूंछ पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्रैगन ने उसे छोड़कर उसके भाई को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। तभी उसे समझ आया कि उस सांप की नजर हमेशा से उसके भाई पर ही थी। जब उसे दोबारा होश आया तो वह उसी सफेद सांप को पकड़े हुए था, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे उसे दूर फेंक दिया। उसका भाई तुरंत भाग कर आया और उस सांप को उठाकर बोला कि यह बहुत ही दुर्लभ है, एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। गांव वाले भी यही कहने लगे कि सफेद सांप काले सांप से ज्यादा जल्दी रूप बदलते हैं और यह बहुत ही कीमती है। लोग उसके भाई की तारीफ करने लगे और उसे भाग्यशाली कहने लगे, जबकि उस आदमी को निर्दयी और पत्थर दिल बताया जाने लगा। लेकिन वह बस हंस पड़ा और बोला कि अगर उसे इतना ही पसंद है तो वह दोनों सांप रख ले। उसका भाई एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उस घायल सफेद सांप को ठीक करने में बहुत खर्च आएगा। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और सबकी आंखों के सामने एक सफेद कपड़ों में लड़की प्रकट हो गई। उसके होठों के कोने पर हल्का सा खून था, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। वह वही सफेद सांप थी जो अब इंसान बन चुकी थी। उस आदमी को यह देखकर झटका लगा, क्योंकि उसे लगा था कि वह उसके कारण ठीक हुआ और बदला, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह शुरू से ही बदल सकता था। इतने सालों तक उसने बस देखा कि लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब अपनी सबसे कमजोर हालत में वह उसके भाई के लिए इंसान बन गया। गांव वाले उसकी खूबसूरती में खो गए और उसका भाई उसके सामने खड़ा होकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसने कहा कि जब उसके भाई ने खुद मना कर दिया है तो अब वही उसे अपने साथ रखेगा। गांव वालों ने भी यही कहा कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक ठंडी नजर उस लड़की पर डाली और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लड़की उसकी ओर देखती रह गई, जैसे वह समझ नहीं पा रही हो कि इस बार वह उसके पीछे क्यों नहीं आया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में यही चर्चा होने लगी कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। लोग उसे मूर्ख कहने लगे और उसके भाई को भाग्यशाली बताते रहे, लेकिन वह आदमी कभी भी उस लड़की की तरफ मुड़कर नहीं देखता था। एक दिन जब वे दोनों आमने सामने आए तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन थी, जैसे वह पूछ रही हो कि इस बार वह उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहा। लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात जब वह पानी लेने गया तो उसने एक कमरे से धीमी आवाजें सुनी। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। वह लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। वह कह रही थी कि इस बार वह अपने पिछले पछतावे को ठीक करेगी और चाहे कुछ भी हो जाए वह उसी आदमी के साथ रहेगी।